जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पौष माह संकट चतुर्थी व्रत है। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। एक समय की बात है कि रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया था। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बाली रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आई और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा। इससे रावण को बहुत ही दुख और कष्ट होता था। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन अंगद ने रावण से खेलना नहीं छोड़ा। रावण बहुत दुखी थे और उन्होंने एक दिन दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा कैसे हो सकती है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही हालत होती है। तो ये सोचते हुए पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे याद क्यों किया। तो रावण बोला कि पितामह, मैं बहुत ही दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं। अब आप ही मेरी रक्षा करें। तो रावण की बात सुनकर ऋषि बोले कि रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को विधि पूर्वक किया था। इसीलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को करो, तुम्हें अवश्य छुटकारा मिलेगा। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया था और फिर बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता के अनुसार जो भी श्री गणेश भक्त पौष मास की संकट चतुर्थी के इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महाराजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। पुत्र के जन्म के बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो उस पुत्र के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी विधवा मां पर आ गई। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने घर को चलाती थी और अपने छोटे से शिशु को पालती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन हमेशा ही उसके बर्तन कच्चे रह जाते, जिसकी वजह से कुम्हार बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन उसने एक तांत्रिक से पूछा कि मेरे आंव के बर्तन पकते क्यों नहीं हैं, इसका कोई समाधान बताए। तो उसकी बात सुनकर तांत्रिक ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, किसी बच्चे की बलि दे दिया करो। तो अगले दिन कुम्हार ने घड़ों को पकाने के लिए एक बच्चे की बलि देने की सोची। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के लिए संकट चौथ का व्रत रखा था। तो इसी बीच उसका पुत्र श्री गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में डालकर खेलने चला गया और जाते समय उसे उस कुम्हार ने पकड़ लिया और मिट्टी पकाने वाली आव में उसे डाल दिया। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी और अपने पुत्र के नाम मिलने पर वह विधवा ब्राह्मणी बुरी तरह से रोने लगी और गणेश जी से प्रार्थना करने लगी कि मेरा बच्चा ना जाने कहाँ है, किस हाल में है। हे गणेश जी भगवान, तुम ही उसकी रक्षा करना। रात बीत गई, सुबह हो गई, पर उसका बेटा घर नहीं आया। सुबह होते ही जब कुम्हार पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आंव के पास गया, तो वहां जाकर देखा कि उसमें तो पानी भरा हुआ था और उसके अंदर एक बालक बैठकर खेल रहा था। तो वह कुम्हार तो इस घटना से डर गया और राज दरबार में पहुंचकर राजा को सारी बात बताई। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा कि ताकि वो पता लगा सके कि यह पुत्र किसका है और कहाँ से आया है। तो उस बालक को राजा के सैनिक राज दरबार में ले आए। फिर ऐलान करवाया कि किसी का बच्चा है तो वो आकर ले जाए। जब विधवा ब्राह्मणी को अपने बच्चे के बारे में पता चला तो वह तुरंत लेने के लिए पहुंच गई। तो राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ।
तो वृद्ध ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजन, मैं कुछ नहीं जानती। मैं अपने बच्चे की मंगल कामना के लिए संकट चौथ का व्रत रखती हूँ और चौथ माता ने ही मेरे बच्चे की रक्षा की है। तो यह सुनकर राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर ऐलान करवाया कि हर बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत किया करे। कहा जाता है कि तभी से महिलाएं अपनी संतान, घर परिवार और अपने अखंड सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। बोलो चौथ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं बारामासी चौथ की कथा। इस कथा को हर माह में आने वाली संकट चौथ व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। बोलो चौथ माता की जय हो। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक जब शाम को चंद्रमा उदय होता तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में उससे व्रत का पारण कर लेती। दोनों माँ बेटे का गुजर बसर अच्छे से हो रहा था। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन ताई ने वैसाखी चौथ का व्रत रखा था। तो उसने ताई से पूछा कि मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। तो उसकी बात सुनकर ताई बोली कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए हर महीने व्रत करती है। अगर तू परदेश चला जाए तो वह एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। तो अपनी ताई की बात सुनकर उस लड़के को लगा कि ताई तो सच कह रही है, मेरी माँ तो सच में ही मेरी कमाई को यूं ही उड़ा रही है। तो वह गुस्से में घर आया और आकर माँ से कहा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तू मेरा एकमात्र सहारा है, तेरे बिना यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहूंगी? तो वह बोला कि माँ, तू मेरी कमाई तो खाने पीने में ही उड़ा देती है और बहाने बनाती है कि मेरी सलामती के लिए तू 12 मासी चौथ का व्रत करती है। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए मैं प्रदेश जा रहा हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि तू हर महीने चौथ का व्रत कैसे रखती है। तो यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। एक बार फिर से उसने समझाकर अपने बेटे को परदेश जाने के लिए मना किया, लेकिन वो तो नहीं माना। तो माँ ने उसे साथ में ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दिए और कहा कि बेटा, मुसीबत में ये चौथ माता की आंखें हैं, तेरी रक्षा करेंगे। तो वह चुपचाप अपनी माँ से वो आंखें लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक नदी आई। तो उसने उस नदी में आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता, मेरे लिए यहाँ पर रास्ता बन जाए। तो चौथ माता की कृपा से उस नदी के ऊपर एक बड़ा सारा पुल बन गया, जिसे पार करके वह दूसरे नगर को पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी माई साथ में तो रो रही है और पुए भी बना रही है। तो उसने पूछा कि बूढ़ी माँ, तुम रो क्यों रही हो? तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास रोजाना भेज देता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तो वह बोला कि हे माता, अगर तुम पुए मुझे खिला दे तो मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को जब राजा के सैनिक बूढ़ी माई की झोंपड़ी पर आए और आवाज लगाई तो बूढ़ी माई सोचने लगी कि इस पराये पूत को मैं कैसे भेज सकती हूँ। इसकी भी तो माँ होगी। जब पता चलेगा कि मैंने मेरे बेटे के बदले में उसके बेटे को दैत्य के पास भेज दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो यही सोच रही थी कि सैनिकों की आवाज से उस लड़के की आंख खुल गई और वह बाहर आ गया, सैनिकों के साथ चला गया और पहाड़ी पर जाकर दैत्य के सामने पहुंचकर चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। तो उसके इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से दैत्य का सर कट गया। लड़का सकुशल वापिस आ गया। तो यह देखकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे खूब सारे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह दूसरे राजा के नगर में पहुंच गया। इसी राज्य में भी आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। तो सिपाहियों ने उसे देखा तो पकड़ कर ले आए और आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आवे के अंदर आंखें डालकर कहा कि हे चौथ माता,
यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो उसके इतना कहते ही आवा तुरंत से पक गया और आवे में से मिट्टी की जगह सोनी चांदी के बर्तन निकलने लगे। जैसे ही कुम्हार बर्तन निकालने लगा तो अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो जैसे ही ये आवाज कुम्हार ने सुनी तो वह तो दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया और कहा कि राजन, आवे के अंदर तो भूत है और आज बर्तन भी झट से पक गए। तो यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचे और उस लड़के को बाहर निकलवाया और पूछा कि तुम कौन हो और इस आवे में कैसे आए। तो वह लड़का बोला कि तुम्हारे सैनिकों ने ही मुझे पकड़कर यहाँ आवे के अंदर चुन दिया था। तो राजा ने कहा कि फिर तुम जिंदा कैसे बच गए। तो वह लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के प्रभाव से ही मैं जिंदा बचा हूँ। तो राजा को विश्वास नहीं हुआ कि चौथ माता के व्रत करने से क्या ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो वह लड़का बोला कि हे राजन, आप मेरी कठिन से कठिन परीक्षा ले सकते हो, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मैं हर मुसीबत से बच जाता हूँ। तो राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ तो ही मुझे विश्वास होगा। तो लड़के ने चौथ माता को याद करते हुए आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही में से निकलूं। तो लड़का भंवरा बनकर सुराही में से निकल गया। तो यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि सच में तेरे ऊपर तो चौथ माता की कृपा है। तो राजा ने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। उसे अपनी माँ की याद आई तो उसने राजा के पास जाकर कहा कि मैं मेरे नगर जाने की सोच रहा हूँ। तो राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा कि आज चौथ है, मेरी माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद में लकड़ी टेकते हुए उसे अपनी माँ आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। तो लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के लगा दिया और कहने लगा कि बड़े तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो इतना सुनते ही उसकी माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। इतना सुनते ही उसका बेटा अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने चौथ माता के व्रत को लेकर ना जाने तुमसे क्या क्या कह दिया। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दो। इतना कहते ही उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, फिर से कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। तो वह बोला कि नहीं माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। तो उसकी पत्नी ने आकर अपने सास के चरण स्पर्श किए। इतना सारा दान दहेज और शादी करके आया तो गांव वालों ने विश्वास नहीं किया कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तो बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा कि हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ और यह मेरा ही बेटा है तो मेरे स्तन दूध से भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरे। तो चौथ माता की कृपा से ऐसा ही हुआ। तो गांव के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसी हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय हो सके तो लड़कियां भी चौथ माता का व्रत करें। पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत करें। इतना ही ना हो तो 2 चौथ का व्रत तो हर महिला को अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई को और उसके बेटे को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को। तो चलिए अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। पुराने समय में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी
और व्रत और उपवास पूजा पाठ करती थी। गणेश भगवान की परम भगत थी और वो चंचलता थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। भोग विलास में लीन रहती, धर्म कर्म में उसकी कोई भी रुचि नहीं थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। वे दोनों गर्भवती हो गई और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो चंचलता सुशीला से कहने लगी कि सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती हो, अपना शरीर बिल्कुल सुखा कर कांटे की तरह बना लिया है, फिर भी तुमने तो एक लड़की को जन्म दिया है। मैंने कोई व्रत पूजा पाठ नहीं की, फिर भी कितने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। ऐसा कह कर वह उसे रोजाना ताने मारती, लेकिन सुशीला चुपचाप सुनती रहती। लेकिन चंचलता के तो ये रोज का नियम हो गया। वह हर रोजाना सुशीला को ताने मारती। तो एक दिन सुशीला बहुत ही दुखी हो गई। तो वह गणेश भगवान की पूजा करके बोली कि गणेश भगवान, ऐसा क्यों, मुझे क्यों दुखी किया जा रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश जी ये सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सुशीला फिर गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और जो पहले पुत्री थी, उसके मुख से बहुमूल्य मोती और मूंगे गिरने लगे। तो इतनी सुखी और संपन्न सुशीला को देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने एक दिन मौका पाकर सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उसकी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ और वह कुएं से सकुशल बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी। सुशीला सरल स्वभाव की थी, तो उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया। फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगी और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह से सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न से गणेश भगवान ने उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की। और तो ये थी चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की अवश्य लिखना। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सदा सर्वदा सुखी रहे, संपन्न रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।